तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम जानते हैं कि हर चार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू चार्ज में ले रहा हूं यहाँ पे, इसकी सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया मौजूद है, एक सर्टेन एरिया है जहां तक ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अपनी फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर मैं प्लस चार्ज एक यहाँ पे रख देता हूँ बहुत दूर, यानी इस प्लस क्यू चार्ज से बहुत दूर रखता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, ठीक है, यानी इसकी अपनी फील्ड बहुत वीक है, यानी इसकी अपनी जो फील्ड होगी जिसकी वजह से दूसरे चार्जेस के ऊपर इंफ्लुएंस करेगा वो बहुत कम है, जबकि ये चार्ज जो है वो जो है लेट्स सपोज 5 कूलम है या 6 कूलम है, तो ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां तक जो है चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं, मतलब कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां तक ये रिपल्शन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये चार्ज जो है वो इसकी फील्ड में नहीं पड़ा हुआ। लेकिन जब आप इस चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करा के लेट्स सपोज यहां पे ले आते हैं, ठीक है, जब ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ से इसकी रिपल्शन को फील करता है, रिपेल होता है यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो चार्ज है वो इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है, वो इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी सराउंडिंग में वो एरिया होता है जहां तक वो दूसरी चार्ज बॉडीज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन, जैसे कि प्लस प्लस के केस में है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जब आप यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है, जो कूलम्स लॉ ने तो हमें सिंपली ये बताया था कि दोनों बॉडीज, यानी ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, आई मीन ये बॉडी इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाती है उतनी ही ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, मीन के दोनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स मौजूद है वो किसके इक्वल होती है, के टाइम, जो कि कांस्टेंट है, चार्ज ऑन वन बॉडी स्मॉल क्यू, ठीक है, और चार्ज ऑन अदर बॉडी कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, चूंकि हम सेंटर से लेते हैं इसलिए डिस्टेंस में सेंटर से ले रहा हूं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये तो हमें कूलम्स ने बता दिया कि अगर ये आर से डिनोट डिफरेंस से मौजूद है आर डिस्टेंस के ऊपर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, यानी ये भी उसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है। लेकिन इस केस में हम इसको एज ए सोर्स के तौर पे लेंगे, ठीक है, हमारे पास सोर्स ऑफ चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसीलिए हमने बोला कि ये जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस फोर्स लगा रहा है बहुत जो है वो, आई मीन इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। अब जो कूलम लॉ था उसने जो डिस्टेंस यानी एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रह के जो फोर्स लगाने का अमल है, यानी एक पार्टिकल जो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है उसकी जो रीजन है, यानी फोर्स कैसे लग रही है, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो है फेरेडे ने जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया, उसने बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली एक लाइंस होती हैं, ठीक है, उसने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जिसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिनको हमने बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं। उसने एक कन्वेंशन डिफाइन की कि पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी। ठीक है, ये उसकी एक कन्वेंशन थी जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी इस रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है उसने ये कन्वेंशन दी। अब हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली यहां से हमें ये बात समझ आती है कि अगर एक चार्ज बॉडी, जैसे यहाँ पे आई मीन एक चार्ज पार्टिकल जैसा कि प्लस क्यू जो कि टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये जितना आप इस प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज के जो कि हमारा सोर्स है इसके करीब लेके आते जाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो फोर्स ज्यादा लगती जाएगी, आई मीन ज्यादा रिपेल होगा, जितना आप इसको दूर लेके चलते जाएंगे तो जो रिपल्शन जो होगी वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे, चले हम इसको क्यू नॉट कह देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यू नॉट। अब हम ये देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज के लिहाज से वो कितनी है। ठीक है, यानी देखिए हर पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा है प्लस क्यू, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, उसकी शिद्दत मुख्तलिफ है। इसी शिद्दत को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि एक सर्टेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो मैंने बात की जी के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और आर स्क्वायर है, जो कि कूलम्स लॉ के तहत आती है, हमारे पास कूलम्स लॉ के तहत ये फोर्स आती है। जबकि अगर मैं ये देखना चाहूं कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है,
ठीक है, यानी आप देखेंगे जब जो चार्ज यहाँ पे था तो उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, जब वो यहाँ पे चला गया उसकी इंटेंसिटी कुछ और है। यानी जैसे ही वो चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज के नजदीक होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे ही चार्ज इससे दूर होगा इंटेंसिटी कम होगी। किस तरह से, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर हम स्टडी करते हैं तो फोर्स बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो हम जानते हैं वो कितनी है जी, के क्यू कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैं बेसिकली ये इस सेंस में बात नहीं कर रहा कि दो चार्जेस के दरमियान, बेसिकली फोर्स ऑलवेज पेयर में लगती है। अगर ये इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम देखेंगे पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स लग रही है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ये क्यू नॉट था तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करा दूंगा। अब चूंकि मैंने इसको क्यू नॉट कह दिया तो यहाँ पे मैं क्यू नॉट कर दूंगा। अब क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो के भी कांस्टेंट है। अगर आप मीडियम सपोज कर लें कि लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है, या वैक्यूम है, और ये जो चार्ज की क्वांटिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये भी चेंज नहीं होगी। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रही है, आर के ऊपर। मीन कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सराउंडिंग में क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सराउंडिंग में क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज के करीब लेके आते जाएंगे इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप इसको दूर लेके जाते जाएंगे इसके ऊपर इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती बल्कि वो वेरिएबल होती है। नजदीक चार्ज के ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर लेके जाते जाएंगे कम होती जाएगी। अब इस चीज को आप इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज नजदीक ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब एक सर्टेन एरिया ले लें, फर्ज करें ये जो एरिया, यानी ऐसा क्यों है, अब माइकल फेरेडे ने बताया कि ऐसा इसलिए है कि जैसे ही आप एरिया, वो एरिया जो आप क्लोज लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के, उसमें देखें तो 1 2 3 4, इसी तरह से अगर ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो 4 इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जब अगर आप इसको इसी पैच को अगर आप यहां पे ले लें, ठीक है, यहां पे ले लेंगे इसी पैच को, तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें से कितनी कर रही हैं, ऑलमोस्ट 2 कर रही हैं, ठीक है, उतना ही पैच है, इसमें से ये भी निकल गई। इसी तरह आप और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी। इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत भी कम होती जाती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फिर यूनिट क्या हुआ, अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है कि ये इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होती है जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब मैं विदाउट एरो लगाए लिखूंगा तो वहां पे जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने के मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, यहाँ पे मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो वेक्टर है, इसलिए मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखूंगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, यानी पर कूलम चार्ज कितनी फोर्स लगाई जा रही है, कितनी फोर्स लग रही है, ये बेसिकली कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो जिस तरफ फोर्स लग रही होगी उसी तरफ इसकी जो है वो डायरेक्शन होगी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। ये तो इसमें फिर हमने इस लेक्चर में हमने दो बातें डिस्कस की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।